तो हेलो दोस्तों, वीकली एनालिसिस में आज आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। एंड आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, हम सारे सेक्टर को एनालिसिस करेंगे एंड समझे कि हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट कहाँ पर है। सबसे पहले आपको टॉप बॉटम रिवर्सल जो लेवल्स होते हैं, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं दोस्तों, है ना। तो वीकली पे क्या है, ये मेजर आपका आपका ये का तो आपका रेजिस्टेंस लेवल काउंट होगा। ठीक। रीजन, अब ये दो तरीके से रजिस्ट्रेशन लेवल काम कर सकता है। जैसा कि मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ, ऑप्शन चेक का डेटा एनालिसिस करता हूँ, तो उस बेस पे मेरे लिए यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो यहाँ पर पुल बैक का यानी अप डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी होगा, एक तो अगर ये ब्रेक करता है तो फिर अपने को एक अपॉर्चुनिटी। तो मेरे यहाँ पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर दो ट्रेड आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ है, पूरा फुल कंफर्मेशन है कि यहाँ पर दो ट्रेड अपने को मिलने चाहिए। 42,000 के पास, 42,000 के 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आपको ट्रेड यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि एक मेजर आपका रिवर्सल एरिया। वहीं अब बात करें इसके ऊपर की, तो ये भी हमारा क्या है कि मेजर रिवर्सल एरिया जो कि जोन एरिया है, ये भी हमारा काउंट, क्योंकि ये सपोर्ट रेशन पे है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट पे आपको हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। जब भी मार्केट किसी आपका रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट लेवल हो, ठीक है, जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मार्केट तभी ब्रेक करती है इस लेवल पे जब आपका स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप 42,000 की बात करें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है। ऐसे में आप सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे भी ट्रेड निकाल सकते हो, क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि जब चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ऐसे में सेक्टर मोमेंटम करता है, तो उस केस में ये सिंगल रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ एरिया होता है, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेक हो जाती है या तो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ तो कंफर्म होता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर काम करता है। लेकिन ऐसे केसेस में जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्केट होती है, जो कि मेजर सपोर्टेशन लेवल है, ऐसे में आपका वॉल्यूम आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जब हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं होगा इस एरिया में, तब आपको क्या होगा, अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न ब्रेकआउट नहीं मिलेगा दोस्तों। ना तो वो डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट, ना ही आप डायरेक्शन, मार्केट प्राइस रेंज हो जाएगा और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आप हमेशा रखना, जब भी 44,000 के आपके पास ट्रेड कर रहे हो आप लोग, तो वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, हैवी वॉल्यूम। लेकिन जब आप 42,000 के पास ट्रेड करो, तो ऐसे में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट में भी आपका अच्छा खासा ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के बारे में, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट एरिया, जो कि मार्केट क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास एरिया है, जबकि रिवर्सल पॉइंट है। ये भी हमारा जो लेवल है, ये भी हमारा क्या होगा कि हैवी वॉल्यूम यानी 39,000 के आसपास। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन जो ट्रेड के लिए प्लान करना है, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमको इन लेवलों पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे क्या ध्यान रखना है, और कहाँ पर अपने को रिवर्सल ट्रेड मिला और कहाँ पर कंटिन्यूएशन मिली। अब जैसे एक पॉइंट और अगर आप देख रहे होगे, ये पॉइंट से अच्छा खासा मार्केट क्या है, रिवर्स हुआ। ठीक है। ये हमारे लिए इंट्राडे में काफी क्या स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया, और यहाँ से मार्केट पुल बैक किया, तो इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया, मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल और ये हमारा सपोर्ट लेवल, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल हो जाए। तो ये भी पॉइंट आपने को ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस लेवल होगा। तो मैं इसको ऑरेंज कलर कर देता हूँ। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एरिया पुल बैक हुआ, तो ये हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंस लेवल एरिया जो काउंट होगा। ठीक है। अब यही चीज आपको समझना है कि एग्जैक्टली हम लोग इंट्राडे में कैसे मैं प्लान करता हूँ, जो कि टेलीग्राम पे जो अपडेट करता हूँ, वो मोस्टली क्या होता है कि सक्सेसफुल ट्रेड इसीलिए होता है क्योंकि प्योर प्लान होता है, उसके बेस पे ट्रेड करता हूँ। बाकी मार्केट अगर हमारे फेवर में नहीं जाता है और भी ऊपर भी चला जाता है, तो हम उस केस में ट्रेड भी नहीं कर पाता हूँ, और मार्केट काफी ज्यादा ऊपर भी चला जाता है, लेकिन वो प्लान के हिसाब से नहीं होता है ना। तो बहुत ऐसे ट्रेड मैंने इग्नोर किया है जहां पर प्लान के बेस पे नहीं होता है। तो आप लोग को भी पॉइंट ध्यान रखना कि जहां पर मेजर आपका सपोज, जैसे यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम मार्केट रेंज होके तब जाके ब्रेक हुआ। ठीक है। और इस लेवल पे हमने एक पॉइंट आपको बताया भी था प्रीवियस वीक में, एंड मतलब 2 वीक पहले आपको बताया था स्टार्टिंग मंथ में कि आपको ये जब टूटेगा आपका 43,400, यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। और जो कि टूटा भी, मार्केट अच्छा खासा फॉल भी दिया। बट हम दो ट्रेड के लिए प्लान करते हैं, या तो ऊपर जाएगी मार्केट अच्छा खासा, या तो डाउन आएगी, दोनों कन्फर्म था कि मार्केट। वही केस में आपको बता रहा हूँ, जो आपका ये वाला जो आपका लेवल या रेजिस्टेंस एरिया, यानी आपका ये 42,000 के पास वाला। ठीक है। यहाँ पर दो दो ही केस ट्रेड है, या तो आप डायरेक्शन में, तो डाउन डायरेक्शन में, आपको फेल नहीं होगा। अगर वॉल्यूम कम भी है तो फेल नहीं होगा ट्रेड, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ओके। अब थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड उसके बाद अपने को, अब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो कि ये जोन कितने इंपॉर्टेंट एरिया अपने हैं, है ना। अब ये कितने इंपॉर्टेंट एरिया हो गए आपके लिए। तो आपको ये पूरा क्लियर कट व्यू होना चाहिए। जैसे आपका ये हो गया आपका 43,400 हो गया, एंड आपका एक हो गया 43,000, एंड दूसरा हो गया आपका 42,600 एंड 42,400 के बीच में। एंड फिर आता है देन हमारा यहाँ पर
42,000 के पास एंड 42,800, ठीक है। अब यही वो एरिया 42,800, अब ये एरिया है आपको, आपके देखो आपको ये क्लियर पता चला कि आपको करना क्या एक्चुअली में, आपको क्या करना है इन लेवलों पे। तो ये आपका मेजर सपोर्ट रजिस्टर लेवल हो गया। अब ये ही आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिटर्न देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना, ये सिंगल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये सभी जो येलो वाली लाइन है ये सिंगल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है ना। आप देखोगे यहाँ पर ये रजिस्टर, मैं आपको फिर से रिवाइंड कर देता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये सिंगल सपोर्ट लेवल है, ये आपका सपोर्ट लेवल है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, सिर्फ सपोर्ट है एंड सिर्फ रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, ये सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में इन तीनों लेवल पे अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को डेटा समझना है कि जहां पर आपका सबसे हाईएस्ट आपका चेंज ओपन ट्रस्ट मोमेंट है, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये लेवल काम करेंगे, है ना। तो आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, जब भी मार्केट क्या हो कि मूवमेंट में ट्रेड, मूवमेंट मतलब कि कंटिन्यू आपका यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ऐसा कंटिन्यू में होना चाहिए, हायर हाई हायर लो कंडीशन में। सभी लेवल पे आपको यही ध्यान रखना है, जब भी आपका बुलिश के लिए प्लान कर रहा है तो कंटिन्यूएशन में मार्केट ब्रेकआउट होना चाहिए एंड देन पुल बैक होना चाहिए। जब ये पुल बैक होगा तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट आपको चाहिए, ओपन इंटरेस्ट सेम इसी जोन पे। अगर ओपन इंटरेस्ट होगा 43,000 का ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा होता है तो मार्केट ऑटोमेटिक आपका बुलिश चला जाएगा। वही आपको डाउन डायरेक्शन में ध्यान रखना है इन सभी लेवलों पे, जो आपका ये ऑरेंज वाला है, ये जितने भी लेवल है एंड प्लस ये भी रेड वाला 42,000 42,800, ठीक है, आपका 41,800, ठीक है। आपको यही पॉइंट ध्यान रखना है इन सभी लेवल पर अगर कंटिन्यूएशन में ट्रेड होनी चाहिए, मतलब अगर कहीं डाउन डायरेक्शन में मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू लोअर हाई लोअर लो कंडीशन चाहिए, देन आपको वेट करना है, आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का, इसी एरिया में मार्केट वापस आता है सिर्फ अपने को क्या देखना है, आपको कॉल साइड में रहेगा आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, तो मार्केट क्या होगी, फॉल हो जाएगी उस केस में, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे चार लेवल्स है जो आपको सिंपल क्लियर कंफर्मेशन होंगे किसी भी डायरेक्शन मार्केट को ट्रेड करने के लिए, चाहे वो अप डायरेक्शन हो चाहे डाउन डायरेक्शन हो। लेकिन स्ट्रक्चर जो ही है, आपको ये पॉइंट नहीं बोलना है कि मार्केट जो होनी चाहिए कंटिन्यूएशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 42,800 को ब्रेक करना है तो कंटिन्यू क्या होना चाहिए, मार्केट फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दिया, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट जाए इसी जोन में रेंज हो, और उसके बाद आपको क्या देखना है डेटा में, ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा, फिर से डाउन आ जाएगा, ओके। तो यही पॉइंट अपने को बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है। और मैं आपको मेजर सपोर्ट एरिया बता देता हूँ कि सपोर्ट एरिया में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम 8 नवंबर का बात करते हैं, अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 1 नवंबर एंड 8 नवंबर। तो ये अगर 1 नवंबर की अगर आप देखोगे, जो हाईएस्ट डेटा शिफ्टिंग जो एरिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की मार्केट जो क्लोजिंग आपका 42,800 है। अब 42,800 से ऊपर एंड 42,800 से नीचे आपको यही चीजें देखना है कि कहाँ कहाँ पे डेटा हाईएस्ट डेटा है, ओके। और उस डेटा को आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्टर मार्केट कब ऊपर जाएगा, सबसे पहले ये समझो, मार्केट कब ऊपर जाएगा, जब रेजिस्टेंस लेवल का डेटा शिफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये डेटा आपका हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट है एंड यहाँ पर हाईएस्ट ओपन 43,500 एक अच्छी स्ट्राइक पर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वही हमारा 43,000 इंपॉर्टेंट है। अगर 43,000 वाला डेटा शिफ्ट होकर आपका 43,300 पे आ गया, ठीक है, यानी 200 पॉइंट क्या है, ये शिफ्ट हो गया, यानी 200 पॉइंट मार्केट ऊपर के लिए शिफ्ट होगा। तो अगर मार्केट क्या है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ तो ये 200 पॉइंट मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर 42,800 पे है तो ये मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, क्योंकि 43,000 से उठ के मार्केट कहाँ पर आ गया, 43,300 पे आ गया। तो जब डेटा शिफ्टिंग होगा, अगर वो अप साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट अप डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वही डाउन डायरेक्शन में, अगर यहाँ पर अगर आप देखो, ध्यान देना आप लोग, सबसे हाईएस्ट जो ओपन ट्रस्ट है ना वो आपका है 42,500 पे, ठीक है, 42,500 नियरली 42,500, 42,800 पे क्या आपका क्लोजिंग है। अगर यही 42,500 वाला अगर डेटा शिफ्ट होकर 42,700 पे आता तो इम्पॉसिबल होगा मार्केट को डाउन डायरेक्शन में ब्रेक करने के लिए, यानी 42,700 के नीचे फिर नहीं जाएगा। मार्केट रेंज हो सकता है लेकिन नीचे नहीं जा सकता अगर डेटा शिफ्ट हो गया। अगर ये ऊपर चला यार, है ना, अगर ये ऊपर चला है 200 पॉइंट, तब मार्केट क्या होगा आपका, इस केस में क्या होगा, रुक जाएगा, रेंज हो जाएगा, लेकिन ये डाउन नहीं जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना कि कब अपने को क्या देखना है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। आप नोट डाउन कर लेना इस चीज को, आप लोग नोटिस करोगे तो आप लोग यहाँ पर हेल्प ये जरूर देता है दोस्तों, ये डेटा आपको हेल्प जरूर देगा, आपको वीकली एनालिसिस पे वीकली डेटा भी आपको हेल्प जरूर देगा, है ना। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है बैंक निफ्टी। और वही बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी के लिए मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है, अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे यहाँ पर, जो कि सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, तो आपको इंपॉर्टेंट एरिया जो मिलेगा आपको सिंगल ब्रेकआउट पर ट्रेड करना, और अपने को ही बताओ कि अगर कंटिन्यूएशन में होगी मार्केट तभी जाके आपको फॉल देखने को मिलेगा।
और जैसा हमने अभी थोड़ी देर बताया, तो ये हमारा मेजर सिर्फ सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, सिंगल का मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल, है ना, या सिर्फ सपोर्ट लेवल। ओके, तो ये तीन लेवल हमारे लिए देखो एक निकल के आ गए कि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट को ब्रेक करने के लिए इनको क्या चाहिए, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट चाहिए। इसे डेली बेसिस पे करता हूं मैं। ओके, ठीक है। तो आप इन पे नोटिस करना है इन एरिया पे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सिंपल आपको स्ट्राइक प्राइस पे ध्यान रखना है। एंड 42,300 है इसके पास, एंड यहाँ पर है आपका 18,900, एंड यहाँ पर आपका 18,600। ठीक है। अब इन पे वही चीज आपको फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान देना है आपको, कि दोस्तों आपको यही ध्यान देना है कि अगर डेटा जो आपको देखना है, अभी मैं आपको डेटा समझाता हूँ। अगर यही डेटा अगर इस पे हाईएस्ट आपका आपका ओपन इंटरेस्ट या चेंज ओपन इंटरेस्ट जो ज्यादा है, या इस लेवल पे आपका 8,000 सॉरी 18,900 पे, या 18,800 में, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेंज है। अगर मार्केट के अगर डेटा यहाँ पर है, ठीक है, तो मार्केट का क्लोजिंग के आपका 19,050 पे, अगर ये डेटा अगर यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब हाई चांसेस है कि मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलेगा तो फिर भी ये मार्केट क्या होगी, डाउन नहीं आएगी। ये आएगा थोड़ा सा रेंज हो जाएगा, उसके बाद रिवर्सल पे ट्रेड करेगा। लेकिन यही डेटा अगर उठ के आपका यही 18,900 वाला उठ के अगर 18,800 पे आ जाता है, इसका मतलब अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो फिर भी वो डाउन डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड कर सकता है, क्योंकि डेटा शिफ्टिंग हुआ है डाउन साइड के लिए, ना कि वो अप साइड के लिए शिफ्टिंग हुआ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट से एरिया है आपके लिए। तो ये तीन लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएंगे कि अपने को कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। तो मैं आपको डेटा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर निफ्टी में। ओके, तो जैसा हमने बात किया आपका कि 18,600 और 19,300 और 18,900, मार्केट क्लोजिंग आपका 19,050 के पास है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को, वही चीजें आप यहाँ पर भी नोटिस करना है जो हमने बैंक निफ्टी में नोटिस किया था। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देखो 19,000 पे है, ठीक है, जो कि 50 पॉइंट का डिफरेंस पे ही है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर सबसे हाईएस्ट विथ वॉल्यूम भी है। एंड सेम आपका रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे तो आपका ये 19,000 आपका 200 पे है, ठीक है। तो यही दो डेटा आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है मार्केट पे ओपन होने के बाद, कि कैसे ये शिफ्ट हो रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे यहाँ पर एक और इस लेवल है 19,500 का, लेकिन ये काफी दूर है, तो अपने के मटर नियरली स्ट्राइक प्राइस को अपने को ध्यान रखना। तो ये हमारे डेटा इंपॉर्टेंट है 19,020 का। अब इसी को देखना है अपने को कि ये कहाँ पर शिफ्ट होता है ना। ये अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है हाईएस्ट, जब मार्केट ओपन होता है तो डेटा क्या होता है कि चेंज होता है, जब अपडेट होता है तो उस केस में अपने को देखना है कि जो यहाँ पर इस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम ये सब चीजें हैं, चेंज ओपन ट्रस्ट, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है, 9:30 पे सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाए कि इसके 20 पर या 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है या 150 पॉइंट नीचे सबसे हाईएस्ट हुआ है। उस हिसाब से आपको समझना है। अगर ये डाउन डायरेक्शन के लिए हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में डाउन डायरेक्शन में जाने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। अगर ये अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो वो एक दो दिन में मार्केट क्या होगा, एक दो दिन में मार्केट क्या होगा, बुलिश के लिए मोमेंटम कर सकता है, या उसी दिन मोमेंटम कर सकता है डाउन जाने के बावजूद भी, है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। एंड ये तीन लेवल आपको आपका निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के लिए। तो फिर निफ्टी में अपने को अब देखो इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया हूं, बहुत लोग कहते हैं कि आप इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये सब जरूरत पड़ेगी जब आप एक बड़े लेवल, जब आप एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करोगे और एक्यूरेसी निकालना, तो आपको ये इतनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ओके, आपको एक्यूरेट एंट्री निकालना होता है दोस्तों, है ना। तो बाकी एक्यूरेसी आप जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइव मार्केट में करता हूँ। मार्केट बंद होने के बाद कुछ भी मैं नहीं बताता हूँ। जो चीजें हमने मार्केट में किया है लाइव मार्केट, वही चीजें मैं आपको शाम को उसको बताता हूँ कि उसकी एक्टिविटी क्या था और कैसे हमने किया, है ना, उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ना कि अलग से कोई चीजें बताता हूँ कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हुआ या होना। तो एक है आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होता है पहले, आप मार्केट क्लोज होने के बाद, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारी इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। एंड ये हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, हालांकि मेजर सपोर्ट ऐसे दोनों लेवल है। तो और एक हमारे लिए ये का रजिस्ट सपोर्ट एरिया मिल गया, ठीक है। एंड एक हमारा ये अपना रिवर्सल रेजिस्टेंस एरिया हो गया। करेक्ट है, तो ये हमारे लिए तीन लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल तीन लेवल इंपॉर्टेंट है, एक और हमारा है क्योंकि ये आपका यहाँ से रिवर्सल हुआ है मार्केट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा वो नीचे आएगा। ओके, ओके, तो प्रीवियस भी हमारे लिए, ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रीवियस वाला भी काउंट कर लेते हैं इसमें। करेक्ट है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। एंड फाइनल हम ड्रॉ करते हैं ये लेवल। ओके, ये हमारे फाइनल रेजिस्टेंस लेवल हो गया जो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया होगा। मार्केट का क्लोजिंग काफी अच्छी जगह है
और फिर निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिल सकता है क्योंकि बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल के पास मार्केट क्लोज हुआ। एंड अगर हम बात करें तो ये भी हमारे लिए रिवर्सल एरिया है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बात करेगा। तो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसको आप एक अलग तरीके अलग रंग से उसको मार्क कर दो, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि अक्सर मार्केट आके यहीं पर रेंज होती है। आप देखो मार्केट इसी एरिया में आके सबसे ज्यादा रेंज होगा जब भी मार्केट इसी एरिया में आएगा। या ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, जैसे आपका 19,300 या 19,000 आपका 250, इस एरिया में मार्केट आके रुकना यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर आना रुके, जब यहाँ पर दो टाइम या ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट रुक सकता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद क्यों नहीं रुक सकता है ना। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हो। बट तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो ऑरेंज कलर वाला जो पट्टी है यहाँ पर रुकना पॉसिबल है। तो ऐसे में हम होल्डिंग नहीं करते, तभी हम करते हैं जब ट्रेड के लिए तभी प्लान करेंगे जब हमारा क्या होगा कि अच्छा खासा वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड होगा, है ना। तो ये पूरे के पूरे निकल के आ गए कि कौन कौन से लेवल पे अपने क्या करना है। ये 250 हो गया। एंड उसके बाद हमारा आता है 19,100 के पास नियरली है। ओके, तो ईयर आपका 18,900। एंड उसके बाद आता है हमारा ये 18,700 जो कि ऐसा सपोर्ट वर्क करेगा। उसके बाद आता है 19,500। एंड देन हमारा आएगा 19,000 आपका आपका 650। ठीक है। एंड उसके बाद आएगा 19,800। ये मैं आज ही ड्रॉ कर रहा हूँ और ये पूरा हफ्ता काम देगा आपको। ये लेवल चेंज नहीं होने वाले, जैसा आप लोग को पता है ये प्राइस एक्शन के बेस पे ये लेवल चेंज नहीं होती है ना। तो ये आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको आपको पूरा हफ्ता काम देगा। जब जब मार्केटिंग के पास आएगा आपको वही तरीका आपको अपनाना है जो मैं भी बता रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, येलो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है आपका ये ऑरेंज कलर वाला, यहाँ पर देखना कि हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना चाहिए ऑप्शन चेन में। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, अगर मार्केट अप डायरेक्शन जाएगा तो आपको कंटिन्यूएशन सबसे पहले आपको चाहिए, कंटिन्यूएशन दोस्तों। ओके, मतलब हायर हाई हायर लो कंडीशन में मार्केट होनी चाहिए, यानी बैक टू बैक हमारा ग्रीन कैंडल हो। और उसके बाद ब्रेक होने के बाद आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। ठीक है, अपने को चाहिए रिट्रेसमेंट का। ठीक है, अपने को चाहिए रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर क्या होगा, मार्केट पुल बैक हो जाएगा। वहीं सब पे अगर देखोगे, अगर मार्केट अगर इन लेवल को या इन लेवल पर, आपका ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट भी वही एग्जैक्टली काम करेगा, सिर्फ कंटिन्यूएशन अगर मार्केट ब्रेक करता है तब। ठीक है, कंडी यानी ये सिंगल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, ये आपको जो रेड वाले हैं इन पे क्या होगा, सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट अगर ज्यादा रहेगा या ओपन ट्रस्ट प्लस अगर ओपन ट्रस्ट ज्यादा है तो सिंपल, अगर ओपन ट्रस्ट होता है तो फुल बैक पे ट्रेड होता है। चेंज ओपन ट्रस्ट पे क्या होता है कि कंटिन्यूएशन मार्केट गिरता ही रहता है। ठीक है, काफी अच्छा यहाँ पर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड भी चलता रहता है। लेकिन अगर ओपन ट्रस्ट ज्यादा हुआ तो मार्केट क्या होता है, ज्यादातर फुल बैक के ट्रेड होकर चलती है, यानी लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में। और अगर बीच वॉल्यूम है तो मार्केट ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर देती है, जैसे ये ऑरेंज वाला है ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, सपोर्ट रखते हैं, तो ऐसे में वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे के सारे लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इनको जरूर वॉच लिस्ट में अपने ध्यान रखें अपने माइंड में कि इन पे कैसे अपने को ट्रेड करना है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक हम किस किस लेवल पर अपने को ध्यान रखेंगे। ओके, एंड प्लस मैं आपको डेटा भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिन निफ्टी का, कि इंपॉर्टेंट डेटा शिफ्टिंग कैसे अपने को देखना है, जैसा मैं बताता रहता हूँ डेली बेसिस पे। डेटा शिफ्टिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर डेटा शिफ्टिंग आपको नहीं समझ में आएगा फिर ऑप्शन चेयर में आप ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अपने को देखना हाईएस्ट आपको ओपन ट्रस्ट देखना है, विथ वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज ओपन ट्रस्ट या कोई भी दो चीज होना चाहिए। अगर ओपन ट्रस्ट है, अगर ओपन ट्रस्ट है तो आपको इंटरडे में उस पर देखना होगा कि वॉल्यूम जनरेट हो रहा है या चेंज ओपन ट्रस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आपका 19,000 लेवल से अपने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, एज ए सपोर्ट लेवल के लिए। और वही रेजिस्टेंस लेवल की बात करें नियरली आपका जो ऐसा लेवल है 19,300। दो ही स्ट्राइक प्राइस को अभी आपको देखना है और इसी को देखना है जब मार्केट ओपन होगा मंडे को, ये कहाँ पर शिफ्ट होता है, डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है या अप डायरेक्शन में। अगर अप डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब मार्केट अगर गैप डाउन भी है तो हाई चांसेस है कि मार्केट एक दो दिन या उसी दिन रिवर्स हो सकता है। मार्केट अप डायरेक्शन जाता है या तो एक दो दिन बाद रिवर्स होगा, लेकिन वो रिवर्स होगा क्योंकि डेटा शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यही पॉइंट अपने को डाउन डायरेक्शन में देखना है। अगर पुट साइड से अगर मार्केट डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है सपोर्ट लेवल से और भी नीचे सपोर्ट लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट क्या है, ज्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट डाउन डायरेक्शन जा सकता है। मार्केट अगर बुलिश भी ओपन हुआ फिर भी वो डाउन जा सकता है, क्योंकि डेटा यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे क्या होगा, काफी दूर रहेगा, मार्केट को स्पेस मिल जाएगा डाउन जाने के लिए और ऑटोमेटिक फिर वो डाउन ही जाएगा। अगर यही सपोर्ट लेवल वाला अगर वो अप साइड के लिए शिफ्ट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अप साइड के लिए शिफ्ट हो रहा है किसी स्ट्राइक प्राइस पे, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े प्लेयर, है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है, ये जो भी मैं आपको बता रही है बहुत ही नॉर्मली बात है। लेकिन अगर आप चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको ये नॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी लेवल में कन्वर्ट कर देगी आपको ट्रेडिंग स्टाइल को दोस्तों। ओके।
बाकी टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, लाइव मार्केट में सब कुछ एनालिसिस यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। एंड डेली बेसिस पे जो भी ट्रेड यहाँ पर होता है आप आके देख सकते हो। जो भी एनालिसिस करता हूँ लाइव मार्केट में करता हूँ। और डेटा रीडिंग का जो भी होता है यहाँ पर मैं सब कुछ आपको लाइव मार्केट में करता हूँ। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा किस तरह से ऑप्शन चेन डेटा रीड करके आप एक्यूरेट आप इन्वेंट्री को निकाल सकते हो। ओके, और किस दिन आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे करना चाहिए और उसको भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। एटीएम आपको एटीएम पे कब करना चाहिए, ओटीएम पे कब करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस स्पाइक होता है, जिस दिन स्पाइक होता है, हर दिन स्पाइक नहीं होता है, बट मोस्टली क्या होता है कि एक जिस दिन वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, हैवी वॉल्यूम के साथ, उस दिन स्पाइक होता है। और उस दिन क्या होता है कि आपको एटीएम पे ना ट्रेड करना होता है, ना ही ओटीएम पे ट्रेड, सॉरी एटीएम और आपका आईटीएम पे नहीं ट्रेड करना होता है, क्योंकि उस दिन स्पाइक होता है। तो उस दिन हमको ओटीएम पे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ओटीएम का प्राइस डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। ओटीएम का प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि पहले डाउन जाएगा तुरंत ऊपर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पे जब भी ट्रेड होता है तो जितनी तेज से मार्केट डाउन जाएगी उतनी तेज मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है ना। तो उस दिन ओटीएम पे ट्रेड करोगे तो आपका ऐसा नहीं होता है ना। उस दिन बहुत कम चांसेस होते हैं आपके निगेटिव में जाने के लिए प्राइस। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।